पूज्य युग प्रधान गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन। विराजित मुनिवृंद, साध्वीवृंद और यहाँ उपस्थित धर्मानुरागी भाई और बहनों, मुंबई वासी 8 वर्ष के ऊपर से यहाँ पर मनुष्य के प्रवास को देख रहे हैं, उसकी उपासना भी कर रहे हैं और समय बीतता गया। देखते देखते 8 साल बीत गए और सभी के मन में यही आशा और यही विश्वास थी कि अभी और कितने दिन पूरे, सिर्फ 70 दिन बाकी है। कहाँ गुरुदेव कैसे पधारेंगे, मुनिश्री को हम कहाँ कैसे दर्शन करवाएंगे, कहाँ दर्शन का कार्यक्रम आयोजित हो, किस तरीके से हो। और मुंबई में भी जो उपक्रम, आध्यात्मिक उपक्रम मुनिश्री की प्रेरणा से चल रहे थे, उत्कर्ष और उत्थान, मुनिश्री के द्वारा वो गुरुदेव को किस प्रकार से भेंट हो। पर कहते हैं कि भाई तू सोचे कुछ और है, वो सोचे कुछ और, मन की सोचे हुए नहीं हुए और की ओर। तो जैसी कल्पना थी, कल्पना तो कल्पना ही रह गई। पर इस चीज़ की प्रसन्नता है कि जीवन लंबा होना इतनी बड़ी बात नहीं, पर जीवन सार्थक होना बड़ी बात है। तो मैंने मुनिश्री को देखा और मुझे, मेरा भी एक ऐसा संयोग था कि मुझे 1 दशक, पूरे 10 साल मुनिश्री के साथ रहने का काम मुझे यह अवसर मिला। तो वो 10 साल मेरे जीवन के स्वर्णिम साल रहे हैं और आगे भी सदा रहेंगे। और मुनिश्री के सन्निधि में मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं जब वैरागी था तब मुझे आचार्य प्रवर ने इसी सिंघाड़े में सीखने के लिए सौंपा था। मैं मुनिश्री के सानिध्य में वैरागी अवस्था से पढ़ता था और उस समय से मुझे जो मुनिश्री की प्रेरणा मिली, मैं जब दीक्षार्थी था तब से मुनिश्री की प्रेरणा से मेरा ये संकल्प बन चुका था कि मैं भी दीक्षा लेने के बाद आगम कार्य से जुड़ूंगा। मेरी दीक्षा हुए 6 महीने भी नहीं हुए थे और मुनिश्री ने मेरे से आगम का काम चालू करवा दिया था। और वो प्रारंभ बहुत छोटी चीज से हुआ था। ऐसे नहीं कि महाराज ने मुझे बड़े बड़े ग्रंथ पकड़ा दिए। मैं जब अक्षर लिखता था, मेरे हिंदी के अक्षर ऐसे थे कि मैं खुद भी नहीं समझ पाता था। मुनिश्री ने मुझे डायरी पेन पकड़ाई, एक अक्षर मुनिश्री लिख कर देते और कहते लो इसको 100 बार लिखो। ऐसे कर करके मुनिश्री ने पहले मेरे अक्षर जमाए, मुझे लिखना सिखाया और लिखने सिखाने के साथ फिर मुनिश्री ने डिक्टेट करना चालू किया, मैं लिखता था। ऐसे अवसर दे दे के मुनिश्री ने मुझे सिखाया। और मैं इतिहास का वो प्रसंग याद करता हूँ जब पूज्य जयाचार्य जब भी आगम स्वाध्याय किया करते थे, तो जब भी उन्हें कोई नया तत्व मिलता, वो उस समय मुनि मघवा संभवतः थे, मुनि अवस्था में उन्हें याद करते, मघवा आज एक नया रत्न मिला है। मुझे भी कुछ उसी तरीके से अवसर मिला। जब भी मुनिश्री आगम का काम कराते थे, अंतिम समय तक जब भी कोई मुनिश्री को नई बात मिलती, बोले सिद्धू, बोले हाँ देख आज क्या बात मिली। तो हर मुनिश्री अपने सभी शोध से, चाहे प्रत्यक्ष रूप में अप्रत्यक्ष रूप में, मुझे हमेशा मुनिश्री साथ में जोड़ के रखते। और मुनिश्री ने मुझ पर जो विश्वास दिखाया, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मेरी योग्यता तो बहुत कम है, मेरा अध्ययन भी बहुत कम है, उसके बावजूद भी मुनिश्री ने आज से लगभग 1.5-2 वर्ष पूर्व मुनिश्री के नाम पर 2 आगम कार्य दिए गए थे, एक भगवती सूत्र और एक जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र। तो जब उसकी आचार्य प्रवर को अनेक वर्ष पूर्व जब उसकी डेडलाइन दी गई थी कि मुनिश्री कब तक उस कार्य को सौंपेंगे, जब वो समय नज़दीक आया तो आचार्य प्रवर का संदेश आया कि भाई मुनिश्री को जो काम दिया गया था वो कब आएगा। पर भगवती का कार्य किसी को अनुमान नहीं था कि वो इतना लंबा चलेगा, और हमें तो ये बिल्कुल अनुमान नहीं था कि मुनिश्री इसे बिना पूरा किए पधार जाएंगे। पर वो जब बात आई तो मुनिश्री ने तब मुझे बुलाया और सिद्ध मुनि बोले इधर आओ। उस दिन मुझे अच्छी तरह याद है, सोमवती अमावस थी। सोमवती अमावस का दिन बहुत शुभ माना जाता है। उस समय मुनिश्री ने मुझे बुलाया कि एक कागज, डायरी और एक लाल पेन लेके आओ। लाल पेन लाया, मुनिश्री ने मुझे बोला लो लिखो, प्रारंभ करो, आज से जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति का काम तुम्हें करना है। और मुनिश्री के नाम पर ही, मुनिश्री के निर्देशन में ही मुनिश्री ने मेरे से संस्कृत छाया उसे प्रारंभ करवाई, फिर हिंदी अनुवाद भी उसका प्रारंभ हो गया। तो मुनिश्री ने, देखिए मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी योग्यता कुछ नहीं थी, मैं कोई विद्वान संत नहीं हूँ, पर फिर भी मुनिश्री में ये कला थी कि वो कैसे एक सामान्य से व्यक्ति को भी कैसे परोठ कर कैसे उन्हें सिखाना जानते थे।
इस तरीके से मुनिषी ने मुझे सिखाया। हॉस्पिटल के दिन भी मुनिषी जब हॉस्पिटल में भी एडमिट थे, इतने बीमार थे, मुनिषी को कितने प्राय गेल में रहते थे, इतना अंतिम समय धीरे धीरे कुछ होश कम होता जा रहा था। तो जब भी मुनिश्री कुछ होश में होते, मुनिषी ये देखते कि हाँ भाई सिद्धू इतनी देर से बैठा हुआ है। मुनिषी जैसे थोड़ा होश में आते बोले अब तक तुम बैठे हुए हो। एक दिन तो आखिरी दिनों में तो मुनिषी जबरदस्ती अपने बाजू में मेरे को सुला दिया, बोले नहीं सो, बोले 2 मिनट सो, कैसे नहीं सोएगा तू। तो इतने छोटे संतों का भी मुनिषी अपनी बात भूल के उनका ध्यान रखते, हमारे मेरे साथ और संतों का ध्यान रखते। खाना भूख हो या नहीं हो, कैसे खाना नहीं खाओ, खाना ही पड़ेगा पीछे करके। तो मैं उस सिद्धू की पुकार को मैं नहीं भूल पाऊंगा। तो हमारे लिए तो विशेष बात यही होती है कि हम उस अच्छी शिक्षाओं को साथ में लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाए। तो मैं यही मंगल कामना करता हूँ कि मुनिश्री ने जो धर्म संघ को अपनी सेवाएं दी है, और मैं तो कहता हूँ केवल धर्म संघ के नहीं, जैन शासन को जो सेवा दी है आगम कार्य के द्वारा, वो हम सभी के लिए प्रेरणा है। तो हम उस महान जैन शासन की सेवा में हम भी उसमें कैसे योगभूत बन सके, यही हम सभी का, हम संतों का, साध्वियों का और यथा योग्य तरीके से श्रावक श्राविकाओं का भी ये लक्ष्य होना चाहिए। तो इस प्रसंग में और आज अधिक कहने का अवसर नहीं, मैं बहुत कुछ कह चुका हूँ। तो मैं मुनिश्री के आत्मा के प्रति यही मंगल कामना करता हूँ कि वो तो निश्चित रूप से वैमानिक देवलोक में है, और अब पता नहीं अभी क्या कर रही होगी, क्या पता सिमंदर स्वामी के दर्शन भी करके आ गई होगी, हम नहीं जानते, पर यही अनुमान है। तो मैं मुनिश्री के आत्मा के प्रति मंगल कामना करता हूँ कि वो शीघ्रातिशीघ्र अपने परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करे, और मुनिश्री के पीछे पीछे हम भी हमारे परम लक्ष्य की ओर गतिमान रहे, इसी मंगल भावना के साथ। ओम अरहम। इसी क्रम में भारत जी